दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू कर रहे हैं जिसका ये पांचवा पार्ट है। और अभी तक आप लोगों ने इससे पीछे का 4 पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड में प्रतीप अभिनति में धारा कैसे हो सकती है। देखिए प्रतीप मतलब पूछा है ना, तो प्रतीप का मतलब होता है रिवर्स और अभिनति का मतलब होता है बायस। तो रिवर्स बायस में धारा कैसे होती है। देखिए रिवर्स बायस में जो डायोड होता है ना, ऐसे कुछ जुड़ा होता है और रिवर्स बायस में कैसा व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की भांति। कैसा व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की भांति। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ धारा फ्लो होती है जो किस में होती है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा है। यहाँ पर कुछ मिली एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पर 2.2 एम्पियर से 2 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ 2 से 5 एम्पियर दिया हुआ है और यहाँ पर डी है कुछ माइक्रो या नैनो एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर में धनात्मक आयन की ओर आकर्षित करता है। मतलब पूछ रहा है धनात्मक आयन, यहाँ पर खाली स्थान रहेगा। ठीक है, की और आयन के बीच में खाली स्थान रहेगा। तो पूछ रहा है की ओर आकर्षित करता है, तो धनात्मक मतलब बोल रहा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आयन। और हम लोग जानते हैं कि ये होता है जो ये एनोड होता है और ये क्या होता है, कैथोड। और ये धनात्मक माना जाता है, इसमें मेजॉरिटी क्या होता है, पी होते हैं, होल्स होते हैं। और ये क्या होता है, ऋणात्मक माना जाता है। तो पूछ रहा है कि धनात्मक आयन किधर आकर्षित होंगे, तो धनात्मक वाला किधर को आकर्षित होंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, किधर की तरफ आकर्षित होंगे, कैथोड की तरफ। तो क्योंकि कैथोड को माना जाता है क्या होता है, ये निगेटिव 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 चार्ज होता है इस पर। तो निगेटिव वाला किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव वाले को। ठीक है, तो धनात्मक चार्ज किसकी ओर आकर्षित होगा, कैथोड की ओर। ठीक है, अगर यही पूछता ऋणात्मक आयन, तो ऋणात्मक आयन की तरफ आकर्षित होगा, एनोड की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है, नीचे दिए गए चित्र में डायोड के आर पार वोल्टता का मान है। पूछ रहा है कि इसके आर पार वोल्टता का मान कितना होगा, यहीं पर वोल्टेज का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखें कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में होगा तो अलग इसका मान होगा और रिवर्स बायस में होगा तो अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव वाला है और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए निगेटिव ये जो कैथोड वाला है या एन टाइप वाला है, पॉजिटिव जुड़ा है और पी टाइप वाला किससे जुड़ा है, निगेटिव से। तो ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। ठीक है, किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में कैसा व्यवहार करता है, ये ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। मतलब यहाँ पर कोई भी सर्किट नहीं है, तो ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और धारा का मान जीरो होगा तो इस रजिस्टेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ मिल रहा है 8 वोल्ट, वही वोल्टेज यहाँ भी मिलेगा 8 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही फॉरवर्ड बायस में होता तो ये डिपेंड करता है कि इस रजिस्टेंस में और इस रजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है, उसका हम लोग माइनस करते तो यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है द पीरियड ऑफ वेव इज, एक वेव का पीरियड होता है। तो देखिए एक वेव का पीरियड होता है मतलब ये होता है एक पीरियड। ठीक है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल। तो कह सकते हैं कि एक चक्र पूरा करने का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड मतलब आवर्तकाल बोलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक को पूरा करने में वांछित समय एम्पियर में व्यक्त होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक वक्र पूरा करने के लिए वांछित समय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
वेव, मतलब इसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फूल तरंग दृष्टिकारी की दक्षता अर्ध तरंग दृष्टिकारी से दोगुनी होती है, इसका मूल कारण क्या होता है। तो देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, अगर ये इनपुट दे रहे हैं तो ये यहाँ पर देखिए, अगर ये इनपुट दे रहे हैं और ये अगर आउटपुट देखा जाए, ये इनपुट है आपका और यहाँ पर आउटपुट देखा जाए, तो ये केवल क्या करता है, आधे चक्र में काम करता है। ठीक, और आधे चक्र में काम नहीं करता। अगर यही आपका फुल वेव रहेगा तो ये आपका दोनों चक्र में, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हाफ वाले में और निगेटिव हाफ वाले दोनों में आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए इसकी इफिशियंसी क्या होती है, फुल वेव वाले की और ये हाफ वेव की है, फुल वेव वाले की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्या होता है आपका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ परिणामित्र का उपयोग करता है, ये गलत है आपका ऑप्शन। इसका ऊर्मिका अत्यंत कम होता है, ये भी आपका गलत है। वह आगत के दोनों अर्धचक्रों का उपयोग करता है, ये आपका सी आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि ये दोनों अर्धचक्र का, ये पॉजिटिव का भी जो फुल वेव रेक्टिफायर है, पॉजिटिव में भी आउटपुट मिलता है और निगेटिव में भी आउटपुट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। वह कैपेसिटर जो एक एसी ग्राउंड बनाता है कहलाता है, मतलब कि कैपेसिटर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम ग्राउंड कर देते हैं तो इसी में से हम लोग क्या करते हैं, एसी का जो रिपल होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पीएन डायोड में रिवर्स बायस में वृद्धि के साथ विपरीत विद्युत प्रवाह का क्या होता है। बोला है कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक, ये पी है, ये एन होता है। ठीक, और इसको बोला है कि रिवर्स बायस में, अगर रिवर्स बायस में जोड़ दें तो इसको अगर रिवर्स बायस में जोड़ कर इसका वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो विद्युत प्रवाह, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा। तो रिवर्स बायस में कैसा होता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। कैसा, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो इसका वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाओगे इसकी धारा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, धारा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस में आपका ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में कितना भी इसका वोल्टेज बढ़ाइए इसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होगी, मतलब धारा क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली खपत। तो देखिए पहले होता था, हम लोग यूज करते थे एलसीडी टीवी आती थी, अब कौन सी आती है, एलईडी। तो इसमें जो बिजली खपत होती है अधिक होती है और इसमें क्या होती है, कम होती है। तो एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली खपत क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एलसीडी में ज़्यादा होती है, एलईडी में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर, इसीलिए हम लोग एलईडी बल्ब का यूज हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डायोड की गतिक प्रतिरोध परिभाषा परिभाषित करती है। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, गतिक मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये डेल आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई। तो यहाँ पर वी अपान आई ना होकर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपान डेल्टा आई। वोल्टेज में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन का अनुपात ही क्या कहलाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो अल्प वोल्टेज परिवर्तन एवं अल्प धारा परिवर्तन के अनुपात को, यही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ अल्प वोल्टेज परिवर्तन और अल्प धारा परिवर्तन के वर्ग के अनुपात को, वर्ग के अनुपात को नहीं बोलते हैं, केवल अनुपात को बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर देखिए वोल्टेज और धारा के अनुपात, मतलब ये दिया हुआ है तो ये गलत है। ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस नहीं होती है, नॉर्मल रेजिस्टेंस की परिभाषा है। डायनामिक रेजिस्टेंस ये होता है वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता उच्चतम है। तो देखिए जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की इफिशियंसी होती है ना, वो होती है 40.6%। कितनी होती है, 40.6%। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो यही होती है 81.5%।
2%। ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है। तो अर्ध तरंग का पूछा है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट आंसर 40.6%। चलिए अगला देखिए। देखिए पूछ रहा है उच्चतम धारा दिया हुआ है, मतलब IM का मान दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर, ठीक है। और वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, मतलब IRMS पूछ रहा है। और ये ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। तो यहाँ पर IRMS मान होता है IM/2, टू, ठीक। और अगर आई एवरेज मान पूछता तो ये होता है IM/पाई। तो यहाँ IM/2 मतलब 10/2 मतलब कितना, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर यही फुल वेव रेक्टिफायर होता तो IRMS मान होता है IM/√2, ठीक। या और आई एवरेज मान होता है 2IM/पाई। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है डायोड बिंदु के योजनात्मक संकेत में तीर इंगित करता है। तो ये जो तीर होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये तीर का इंगित करता है पी टाइप को, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये तीर है। और इसको ये जो नॉर्मल सा ये लाइन है इसको लोग बोलते हैं एन टाइप। इसी को बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो पी तीर जो होगा पी टाइप का पदार्थ होगा जो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा राइट आंसर। पी प्रकार का पदार्थ जो कि एनोड कहलाता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र अंश निष्कासित पैरामीटर का प्रयोग करने वाले पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में द्वितीय बाइंडिंग परिपथ के आधे हिस्से पर चरम, यहाँ पर 0 वोल्ट नहीं है, कितना है, 30 वोल्ट है, ठीक है। तब PIV होगा। देखिए केंद्र अंश का इसका इंग्लिश होता तो आप लोग अच्छे समझते हैं। केंद्र अंश का होता मतलब होता है सेंटर टाइप। सेंटर टाइप रेक्टिफायर का है, पूछ रहा है। इसका मैक्सिमम मान दिया हुआ है, VM दिया हुआ है 30 वोल्ट। और PIV पूछ रहा है, ठीक है। तो सेंटर टाइप में जो PIV का मान होता है 2 VM होता है। कितना होता है, 2 VM। बाकी चाहे फुल वेव रेक्टिफायर चाहे ब्रिज रेक्टिफायर लीजिए और चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर लीजिए, उसमें PIV का मान होता है VM के बराबर। और इसमें भी PIV का मान होता है VM के बराबर। केवल सेंटर टाइप वाले में क्या होता है, PIV का मान 2 VM होता है। तो यहाँ 2 गुणे क्या करेंगे, 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक पूर्ण तरंग परिशोधक में जिसकी निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज से निर्गम आवृत्ति होगी। देखिए ये होता है इनपुट, ठीक। ये हो गया इनपुट और ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, ये और ये। तो इसका जो आवर्त काल हो जाता है ये आधा हो जाता है, ठीक है। आवर्त काल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है पहले का, ठीक। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोगुना हो जाती है पहले का। तो फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, 50 हर्ट्ज। तो आप कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2f, मतलब हो जाएगी कितनी, 100 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक चक्कर लगाने में इतना समय ले रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चक्कर यही पूरा हो जा रहा है, ठीक है। आधा समय लेना है तो आवर्तकाल हो जाता है आधा। और फिर आधा आवर्तकाल हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दोगुनी। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पीक इनवर्स वोल्टेज वो अधिकतम रिवर्स वोल्टेज है जो किसी डायोड पर दिया जाता है इसके बिना, मतलब कि पीक इनवर्स वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जहाँ तक डायोड क्या होता है बिना नष्ट हुए चल सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसके बिना क्या होता है आपका नष्ट हो जाता है, मतलब जहाँ तक डायोड क्या होता है नष्ट हुए बिना
सही से काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एलईडी द्वारा निकाली गई रोशनी का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन दिया हुआ है इसके अग्रगामी झुकाव पर, इसके विपरीत झुकाव पर, मतलब इसके फॉरवर्ड बायस पर, इसके रिवर्स बायस पर, अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट, अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एलईडी का जो प्रकाश होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, और कौन से मटेरियल पे, सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेमीकंडक्टर डायोड के एनोड पर 1.5 वोल्ट है और उसके कैथोड पर 2.5 माइनस वोल्टेज है, वो डायोड है। मतलब बोला है कि एक डायोड है, ठीक, ये तो उसके एनोड पर यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट, और उसके कैथोड पर कितना है, -2.5 वोल्ट। तो ये कैसा वोल्टेज होगा, तो कैसा होगा, देखिए यहाँ का वोल्टेज, मतलब हम तो यही चाहते हैं ना कि ये तीर वाले की तरफ का, मतलब कि एनोड की तरफ का वोल्टेज कैथोड से क्या हो जाए, ज़्यादा रहे। तो ये जाहिर सी बात है, -2.5 से 1.5 क्या है, अधिक है। तो ये किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कंडक्टिंग मैटर रहता है, क्या होता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर ये माइनस ना होता, ये माइनस नहीं होता, तो ये कैथोड का वोल्टेज एनोड से ज़्यादा हो जाता, तो ये किस में हो जाता है, रिवर्स बायस में। ठीक है, हमेशा अगर एनोड का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा कैथोड से तो फॉरवर्ड में रहेगा, और कैथोड का ज़्यादा रहेगा एनोड से तो वो रिवर्स में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ब्रिज रेक्टिफायर का वोल्टेज आउटपुट है, ऑप्शन दिया हुआ है हाफ वेव सिग्नल, फुल वेव सिग्नल, यहाँ पर सी ऑप्शन है ब्रिज रेक्टिफाइड सिग्नल, और डी ऑप्शन है साइन वेव। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, देखिए ये होता है आपका इनपुट और ये होता है आपका आउटपुट। तो ये दोनों हाफ साइकिल में यहाँ पर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो कैसा मिलता है, फुल वेव सिग्नल मिलता है। कैसा मिलता है, फुल वेव सिग्नल मिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन वेव होता तो ये होता है, साइन वेव ये मिलता है, लेकिन आउटपुट पे साइन वेव नहीं मिलता है। क्या मिलता है, फुल वेव सिग्नल मिलता है। ये देखिए दोनों में प्राप्त होता है, पॉजिटिव साइकिल में भी, निगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं फुल वेव सिग्नल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड किस प्रकार का यंत्र है। तो देखिए ये तो सिंपल सा है, डायोड का पूछ रहा है। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें जो होती है वो कैसी होती हैं, नॉन लीनियर होती हैं। कौन सी होती है, नॉन लीनियर डिवाइस होती हैं। कैसी होती है, नॉन लीनियर डिवाइस। क्यों, क्योंकि इनके वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो सीधी लाइन नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं। नॉन लीनियर का मतलब देखिए, इसमें वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ तो कुछ ऐसे मिलता है, फिर उसके बाद ये तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, जब जंक्शन ब्रेक होता है तो तेज़ी से बढ़ता है। तो ये क्या होता है, नॉन लीनियर होती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होती है, नॉन लीनियर डिवाइस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैरेक्टर सामान्यतः होता है, जो बैरेक्टर डायोड है वो सामान्यतः होता है। तो देखिए बैरेक्टर डायोड जो सामान्यतः होता है वो रिवर्स बायस में होता है। किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। ये सब क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो किस में होता है, रिवर्स बायस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है जेनरल ब्रेकडाउन घटित होता है जब वोल्टेज का अनुमानित पक्ष बायस होता है। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे एवलांचे ब्रेकडाउन कल वाले वीडियो में। तो एवलांचे कितना था वोल्टेज, 8 से 10 वोल्ट। ठीक है, और ये जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है 4 से 6 वोल्ट। और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, वह रिवर्स वोल्टेज जिस पर जंक्शन क्या होता है, टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा क्या होती है, रिवर्स धारा तेज़ी से बढ़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 4 से 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करें कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा,
अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ ऐसे ही वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पर मिलती हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं आप लोग से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।